हेलो एवरीवन, आप सभी का मिशन एसएससी चैनल में स्वागत है। होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें कि हम 9 अक्टूबर का थर्ड शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक मर्चेंट है। हाँ, आप सभी को ये बता दें कि मेरी जितने भी लेक्चर्स हैं एसएससी एमटी सीरीज के मैथ्स वाले सारे डेली 10 AM को अपलोड कर दिए जाते हैं। तो आप सभी रेगुलरली इस चैनल पे 10 बजे आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, जो भी डेली बाय डेली अपलोड होते जाएंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एक मर्चेंट है 800 ग्राम कोई मटेरियल देता है 1000 ग्राम की जगह। मतलब पैसे ले रहा है 1000 का, पर डे कितना रहा है 800 ग्राम। कितना का प्रॉफिट कमा रहा है? 200 ग्राम का। ठीक है, 200 का किस पे कमा रहा है? 800 पे कमा रहा होगा, क्योंकि 8 ही सौ दे रहा है ना। 100, 2 0 कट गया, 2 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, यानी उसको जो भी प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट पूछा था, वो कितना है? 25% का। दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक स्पेसिफिक अमाउंट है जिसको सिंपल इंटरेस्ट पे दिया जाता है, जिसका रिजल्टिंग अमाउंट है ना, अमाउंट की याद रखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल ये दोनों मिला के होता है। तो ये अमाउंट है, मतलब दोनों है। तो इस जगह पे आप देखिए कि 2 साल में मेरा अमाउंट कितना हो गया? 15,000। और हमारा 4 सालों में अमाउंट कितना है? 20,000। यही ना है? तो 2 सालों के अंदर इतना है, 4 सालों में 20,000 है। तो इन दोनों के बीच का इस दोनों के बीच का गैप कितना है? 2 साल। तो 2 साल में यहाँ पे कितना होगा? 5,000 है, यही तो है। यानी 2 साल में कितना ब्याज बना? 5,000। ठीक है। अरे, तो 2 साल पे 5,000, तो 1 साल पे कितना हो जाएगा? 2500। ठीक है। अब इस जगह बताइए, 2 साल पे 5,000 है और 2 सालों में 15,000 हमारा क्या हो जा रहा है? अमाउंट हो जा रहा है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए अमाउंट में हम घटा देते हैं इंटरेस्ट। तो 15,000 में 2 साल का ब्याज कितना है? 5,000 है, तो 10,000 हो गया। प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, 1 साल में कितना मिल रहा है? 2500। 10,000 और गुने 100, परसेंटेज हटाने के लिए 2 0 कट गया, इधर भी 2 0 कट गया। मेरा प्रॉफिट परसेंट जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 25%। तो दूसरा का भी 25% आंसर होगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि 8 इनिंग है। वो 8 इनिंग में जो एवरेज था 68 रन का था। ठीक है। 9th इनिंग में, नम्मा इनिंग में, ठीक है, ही स्कोर्स इन द 9th इनिंग, उसने स्कोर किया 220। अब वो पूछ रहा है कि एवरेज स्कोर इंक्रीज्ड बाय। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा कि 8वें तक इसका जो एवरेज था कितना था? 68 था। 90 में ये इतना स्कोर किया। अगर यहाँ पे भी अगर 68 ये स्कोर करता तो एवरेज में कोई चेंज तो आता नहीं, बट इसने स्कोर कितना ज्यादा किया? तो 220 में 68 घटा दीजिए, कितना ज्यादा स्कोर कर लिया यहाँ पे? 152। 152 ज्यादा स्कोर किया, तो ये कितने लोगों में बटेगा? 9 लोगों में बटेगा, क्योंकि नम्मा ये है, 8 ये है, तो टोटल 9। 9 का 9, बचा 62। अगर ये 3 जाता है, राउंड अप पूछा है ना, राउंड अप नियरेस्ट होल नंबर। अगर ये 3 जाता है, अच्छा छोड़िए, इसको हम कर रहे थे ना 16.9 कुछ लगभग आएगा, तो हम इसके जगह पे हम लिख देते हैं कि ये 17 ही है, क्योंकि 9 वन जा 9, 6 आता 62, अगर ये 3 होता है 63, तो 17 बार में कट जाता। तो नियरेस्ट हमारा जो आंसर होगा राउंड ऑफ में, वो क्या हो जाएगा? 17। तो एवरेज स्कोर पूछा गया कि इंक्रीज होके कितना बढ़ा, तो 17 बढ़ा था सब में, क्योंकि एक्चुअल में तो यही ना है कि अगर 8वीं तक 68 गया, 90 में भी 68 ही जाएगा अगर सेम रखना है एवरेज। बट वो कितना एक्स्ट्रा चला गया? 152। टोटल लोग कितने थे? 9 लोग नहीं है, कितने इनिंग्स थे? 9 इनिंग्स थे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? चलिए, फोर्थ नंबर, इच ऑफ द टू मर्चेंट सेल आर्टिकल 1,000। यानी कि दो
मर्चेंट है, दोनों एक आर्टिकल को एक एक हजार में बेचता है, ठीक है। अगर ए कंप्यूट्स जो उसका प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस पे करता है और बी सेलिंग प्राइस पे करता है, पिछले वाला टाइप जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों का अगर मान लीजिए दोनों बेच रहा है 1000 रुपये में, ठीक है, और एक कर रहा है कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट और एक करता है सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट। समझ में आया आप सभी को? ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि दोनों ने 25% का प्रॉफिट कमाया। अच्छा एक बात बताइए, किसी का कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं 100% है, तो उसने अगर 25% का प्रॉफिट कमाया कितना हो जाएगा? 125। तो इसका अगर कॉस्ट प्राइस निकालेंगे क्या हो जाएगा? ये 5 बार में कटा ना, ये 4 बार में कटा, 5 पे 1000 है तो 1 पे 200 होगा, 4 पे 800 होगा, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 800। और यहाँ पे इसने कितना का प्रॉफिट कमाया है? 200 का। ठीक है। अगर किसी ने सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट किया है 25% का, तो यहाँ कितना प्रॉफिट किया है? 1000 पे हो जाएगा ना, क्योंकि 1000 ही तो सेलिंग प्राइस है हमारा। तो 1000 पे 25% 250। अच्छा यहाँ पहले वाले में ए ने कमाया 200, इसने कमाया है 250, तो दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है? 50 रुपया। तो हमारा यही तो आंसर है। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन। एक फैमिली है, 5 मेंबर्स है उसमें। ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका आपके पास? बहुत बार आ चुका ये क्वेश्चन। चलिए ठीक है, एवरेज मान लेते 50। कुछ तो चेंज कर देता, कुछ तो चेंज ही नहीं करना है इसे, सेम चलाता रहेगा। ठीक है, 10 के 11, 6 गया -5, +15 10, -3 हुआ, 5 लोगों में बांटना, बांट लीजिए, 0.6 होगा माइनस का, आंसर आ गया 49.4। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लीजिए, ईयर्स। आपको बोला ही था मैंने कि जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे आपका जो ये क्वेश्चन है ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बहुत इजी बनता जाएगा। ठीक है, 9% है 6 सालों के लिए, 54 हो जाएगा ना। तो 54 और 1% का वैल्यू कितना है? 30, गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 1620 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 नंबर क्या है कि विच ब्रांच हैज अ मिनिमम रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स। अच्छा इस जगह देखिए, पहला वाला मेल है, दूसरा वाला फीमेल है। यहाँ पे मेल कितना है? 100, फीमेल कितना है? 60। ठीक है। अब इस जगह पे मेल कितना है? 80, फीमेल कितना है? 20। इस जगह मेल कितना है? 120, फीमेल कितना है? 60। मेल 180, फीमेल 150, मेल 150, फीमेल 200। ठीक है, आपको पूरा ही समझा देते हैं। सिविल में कितना है? सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस। ठीक है, रेशियो बोला है ना मेल टू फीमेल। अच्छा यहाँ बताइए मेल टू फीमेल का रेशियो क्या हो जाएगा? 100:60, एक जीरो कट गया, 5/3, तो 5:3, यही तो होगा। यहाँ देखिए 80 और 20 है, तो 20 चौक 80, या 4/1 हो जाएगा। या 120 है 60 है, या 2/1 हो जाएगा। या 180 और 150 है, कितना हो जाएगा? यहाँ 6/5 हो जाएगा। यही तो होगा, क्योंकि देखिए इसे घटाएंगे, 20×5 = 100, 20×3 20 चौक 20 एका, दूना 60 दूना 60 एका। ठीक है, 20 नमा नहीं 10, नहीं 20 नमा तो कर सकते नहीं, नहीं नहीं 30, 30 से कर सकते हैं, क्योंकि 30 से तो कट ही जाएगा। 30 से 6 बार, 30 से 5 बार में, फिर ये 50 से 3 बार, 50 से 4 बार में, ये 3:4 हो गया। आपसे पूछा क्या आ गया? सबसे कम किसका रेशियो है मेल इस टू फीमेल का? ये 5/3 है, ये 4/1 है, ये 2/1 है, ये 6/5 है, ये 3/4 है। नीचे आपका कुछ बड़ा तो है नहीं, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा? 3 5 का एलसीएम 15, 15 चौक 60, 60 सबको बना दीजिए। इसको 60 बनाने के लिए ऊपर किससे गुना करना पड़ेगा? 20 से, तो 100/60। इसको 60 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 60, तो ठीक है 120/60। इसको 12 से, 72/7। इसको 60 बनाने के लिए क्या करेंगे? 15 चौक 60, 45/60। देखिए सबसे ऊपर किसका कम है? ऊपर में से सबसे कम इसका है, ये किसका है? कंप्यूटर साइंस का है।
तो कंप्यूटर साइंस हमारा आंसर हो जाएगा। और हमसे पूछा ही गया था मिनिमम रेशियो किसका है, तो ये रेशियो ही ना है। तो रेशियो एक टाइप का फ्रैक्शन ही हम बना के कर लिए कि कौन लोएस्ट है। लोएस्ट यहाँ पे ये वाला पार्ट था। चलिए 8 नंबर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट कैन बी फिल्ड इनटू द हेमिस्फेरिकल पॉट हैविंग रेडियस। ये ठीक है, आपको तो इतना तो पता ही होगा कि 1 लीटर, 1 लीटर नहीं, देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में एक, अगर मीटर क्यूब की बात करें, ठीक है, तो 1000 लीटर होता है। ठीक है, इतना तो आप जानते होंगे। बट अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करें तो 1/1000 लीटर होता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब से लीटर निकालना होगा तो 1000 से भाग देना है। ठीक है, तो हेमिस्फेरिकल पॉट है ना, तो हेमिस्फेरिकल मतलब आधा कटोरा, मतलब 2/3 पाई r क्यूब। 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 है, आर का वैल्यू 21 × 21 × 21 हो जाएगा। नीचे 1000 क्योंकि लीटर में लाना है, यही तो है इन लीटर्स। 7 कट गया, 22×44 × 21 × 21 441। स्क्वायर्स को याद करते रहिए। 441 44 गुना करिए, 1764, 1764, 6 × 4 = 7 में 1, तो 194 8 1 9, तो 194 04 30 19.404 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर है यहाँ पे। चलिए, आप सभी को होप आप समझ में आ रहा होगा ये चीज। 9 नंबर क्वेश्चन है, फिनाइल और वाटर का जो सॉल्यूशन है वो 28 लीटर का है। फिनाइल और वाटर किस रेशियो पे है? 4:3 का रेशियो पे है। रेशियो पे कितना है? 7 है। ऐसे कितना है? 28 है। एक का मान कितना है? 4 है, तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, यही तो हो जाएगा। इतना तो क्लियर समझिए। आगे चलते हैं इस जगह पे कि 21 लीटर का जो फिनाइल वाटर सॉल्यूशन है, ठीक है, विच हैज फिनाइल टू वाटर एज 2:1, ठीक है, is added to 28 लीटर फिनाइल वाटर सॉल्यूशन। 28 लीटर, अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि 28 वाला सॉल्यूशन था, ठीक, और इसमें एक नया मिक्सचर आया। ये मिक्सचर नंबर ए, एक मिक्सचर नंबर बी आया। बी मिक्सचर कितना का है? 21 लीटर का है, जिसमें कितना का रेशियो से मिलाया जा रहा है? फिनाइल टू वाटर का 2:1। कितना हो गया रेशियो में? 3। 3 का वैल्यू 21 है, 1 का वैल्यू 7 हो गया, 7 दूना 14, 7 1 7। तो अब दोनों को मिक्स कर लेते हैं ना, ए बी को पूरा मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ए बी को मिक्स करेंगे, क्या हो जाएगा? 16 और 14, फिनाइल यहाँ पे 16 है और यहाँ पे फिनाइल 14 है, 30 हो जाएगा, 12 7 19 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को मिक्स कर लेते, लास्ट एक तीसरा मिक्सचर आएगा फिनाइल वाटर। जब हम कब, जब 28 और 21 को मिक्स कर रहे हैं, ये वाला पार्ट को मिक्स कर रहे हैं, ये वाला पार्ट को मिक्स कर रहे हैं, कितना हो गया था आपका? 16, 30 हो गया था यार, ये 19 हो गया था, क्योंकि ये टोटल तो मिक्सचर 49 लीटर का था, ये तो था। अब मान लीजिए कि तीसरा एक मिक्सचर है, सी मिक्सचर। सी मिक्सचर कितना था? 51 लीटर का। और दोनों बट कितना बना है? 9:8 लीटर में। अनुपात में कितना है? 17। एक का वैल्यू 3, 9 या 27, 8 या 24। अब क्या बोल रहा है? वाटर टू फिनाइल, ठीक है ना, हमसे वाटर टू फिनाइल पूछा गया। हम फिनाइल टू वाटर निकाल लेते हैं। अभी फिनाइल कितना है? 30, और यहाँ कितना है? 27, कितना हो गया? 57। ठीक है, 19 और ये यहाँ वाटर 19 और यहाँ वाटर 24 है, कितना हो जाएगा? 41। हमसे पूछा क्या गया है? वाटर टू फिनाइल, तो 41 इज टू 57। 41, अच्छा 43 है। एक मिनट, थोड़ा सा कहीं गलती हुआ होगा। अच्छा, 19 और 24 43 हो जाएगा ना? ठीक ठीक ठीक, तो ये 43, ये भी 43। ठीक है, 9 नंबर का सेकेंड। 10 नंबर, एक कॉनिकल टेंट है। क्या है? एक कॉनिकल टेंट है जिसके अंदर 12 लोग आ सकते हैं। हर एक पर्सन का जो
एरिया है 5 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, जो भी ग्राउंड को छेक रहा है, ये ग्राउंड का पार्ट का बात कर रहा है, ठीक है। और अगर एयर की बात करें तो 20 मीटर क्यूब एयर ब्रीथ करता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर एक आदमी 20 मीटर क्यूब ब्रीथ कर रहा है तो 12 आदमी का निकाल लेंगे, वही तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ना। और ये ईच परसेंट इतना इतना इस जमीन का पार्ट को घेर रहा है, तो जमीन का एरिया क्या है, बेस एरिया हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब बेस एरिया एक्चुअल में है क्या, 5 मीटर स्क्वायर, कितने लोग हैं, 12 लोग हैं, 60 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें, क्योंकि एयर ब्रीथ कर रहा है, तो एक आदमी कितना एयर ब्रीथ कर रहा है, कितना ब्रीथ कर रहा है 20, और कितना आदमी है 12, तो 240 मीटर क्यूब ब्रीथ कर रहा है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए आपसे पूछा क्या गया, हाइट ऑफ द टेंट। आपको इस जगह पे जानते हैं कि बेस एरिया हमारा क्या है, पाई आर स्क्वायर, ये तो है। और हमारा वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम को डिवाइड करिए बेस एरिया से, देखिए क्या होता है। वॉल्यूम को किससे डिवाइड किया हम, बेस एरिया से। वॉल्यूम कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब बताइए हमारा वॉल्यूम है कितना, 240, और हमारा एरिया कितना है, 60। ये 4 बार में तो कट गया, पाई आर स्क्वायर कट गया, तो बचा कितना, एच बटा 3, इधर 4, एच का मान कितना हो गया, 4 × 12, हमारा हाइट कितना हो गया, 12। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 10 नंबर का आंसर 12। आगे 11 नंबर, एक शॉपकीपर है, 10 दर्जन अंडे खरीदता है, 5 रुपया पर अंडे के हिसाब से, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, 10 दर्जन खरीद रहा है ना, 10 दर्जन में कितना अंडा है, 10 दर्जन में कितना अंडा है, 10 × 12, 120 अंडा है। और एक अंडे का वैल्यू कितना है, 5 रुपये, ठीक है। कितना लग गया इसको पैसा, कितना लग गया इसको पैसा, इसको इसको 600 रुपया, 600 रुपया लगा। और 12 अंडे टूट गए हैं, कितने अंडे टूट गए हैं, 120 अंडा था, 12 अंडे टूट गए हैं, तो बचा कितना, 108। कितना बचा, 108 अंडा बचा, ठीक है। अगर रिमेनिंग जो अंडे हैं उसको 6 रुपए पे बेच रहा है, मतलब 108 अंडे हैं, अब उसको 6 रुपए बेचेगा, तो कितना में बिक गया इसको टोटल अंडा, 648 रुपए में। पूछ रहा है प्रॉफिट क्या हुआ। अच्छा इस जगह देखिए, 600 रुपये में खरीदा है सारा अंडा, आप बेचा कितना है, 648 में, कितना का प्रॉफिट हुआ, 48 का प्रॉफिट हुआ। कितने में हुआ, 600 में हुआ। परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना कर लिए, 2 0 2 0 कट गया। अब आगे देखिए, 2 0 2 0 कट गया, 6 से ये 8 बार में गया, 8% हमारा सही आंसर हो गया। तो मतलब 11 नंबर का एक। 12 नंबर, विच सेंटर हैज द लीस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट, मतलब सबसे कम कहाँ पे कैंडिडेट है, ठीक है, सिटीज के अनुसार है ना। तो देखिए सिटीज कौन सा है, ठीक है। तो इनको जोड़िए, इनको जोड़िए, इनको जोड़िए, इनको जोड़िए, इनको जोड़िए, इनको जोड़िए, 50 20 70, 50 120 120 बीस 140 और 70 210, 170 15 25 40 210 30 240 60 300। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि सबसे कम तो अभी दिल्ली दिख रहा है। आगे 195, 195 और 70, अच्छा पहले इधर देख ले, 70 50 120 80 200, 200 और 195 395, 395 और 15, 395 15 310 312, ठीक है ये भी नहीं हो सकता। 230 60 290, 290 और 90 380 393, ठीक है। 154 153, 40 और 20 60 40 100 100 और 153, 253 और 14, 253 और 14 267, ये भी नहीं हो सकता। कारण ये चारों इससे तो बड़े हैं ही, ठीक है। 20 40 60 30 90 90 और 11, 90 11 101 और 101 और 110 211, तो 211 भी इससे बड़ा है। तो हमारा आंसर में लिस्ट वाला जो नंबर है
कैंडिडेट का वो दिल्ली का ही है, ठीक है। 13 नंबर, एक ट्रेन मूव कर रहा है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि ऐसे जा रहा है, ठीक है। इट ओवरटेक्स राज एंड माधुर हु आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है वो भी, ठीक है। कितने की स्पीड से? एक जा रहा है 2 की स्पीड से, एक जा रहा है 4 की स्पीड से, और इसको ना 9 सेकंड में क्रॉस कर लेता है, और इसको 10 सेकंड में क्रॉस करता है जो ट्रेन है, ठीक है। इफ द ट्रेन का जो लंबाई है एक्स है, तो वैल्यू क्या होगा एक्स की? अच्छा ठीक है, इस जगह समझिएगा बात को थोड़ा सा, कि अगर हम मान लेना कि ट्रेन की स्पीड, ट्रेन का जो लेंथ है वो एक्स है ना, इस जगह पे अगर हम इसकी अ, ये एक को 9 सेकंड में क्लियर करता है, ठीक है, और दूसरे वाले को 10 सेकंड में। अ, एक को 9 सेकंड और दूसरे वाले को 10 सेकंड में। अच्छा एक बार बताइए, अगर वो दोनों आदमी को पार करेगा तो वो किसी और की दूरी को तो तय नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी ही दूरी को तय कर रहा है। यही तो होगा ना, ट्रेन की जो दूरी होगी, ट्रेन की जो लंबाई होगी, और एक आदमी की लंबाई तो नेग्लिजिबल होती है, तो क्रॉस जो करेगा सिर्फ अपने आप को करेगा, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, पर इसको सॉल्व तो करना होगा ना किसी तरीके से। तो सॉल्व करने का तरीका देखते क्या है, कि मान लेते हैं कि स्पीड एक्स है, स्पीड तो दिया हुआ है हमारा, अच्छा डिस्टेंस एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है ना, स्पीड हमारा वाई है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर अपोजिट में जाते तो प्लस होता है, सेम में जाते तो माइनस होता है, सेम में जाएंगे तो माइनस कर देंगे 2, ये तो होगा। तो यहाँ पे स्पीड ये है, अगर 2 वाला है, इधर 4 वाला है तो -4 हो जाएगा, ठीक है। ये भी सेकंड में है। अच्छा एक बार बताइए, स्पीड दिया है, टाइम दिया है, स्पीड दिया है, टाइम दिया है, तो स्पीड गुना टाइम क्या होता है? डिस्टेंस होता है, जबकि डिस्टेंस बराबर है दोनों जगह, क्योंकि ट्रेन की लंबाई सेम है। तो D1 इक्वल टू क्या है? D2 है। तो यहाँ y -2 मल्टीप्लाई बाय पहले वाला को 9 सेकंड में जाता है, 9 सेकंड। अब इसको देखिए, ये किलोमीटर पर आवर में है ना, तो इसको घंटा में करना होगा, तो 60 सेकंड से मिनट में किया, फिर एक बार 60, यहाँ पे भी वही करिए। यहाँ पे जो आपका y मान के हम चले थे स्पीड है, अब 4 की स्पीड से है, तो अब दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो 4 तो माइनस करना पड़ेगा। कितने सेकंड में पार करता है? 10 सेकंड में करता है। यहाँ पे भी वही हो जाएगा, सेकंड से मिनट में करने में, फिर मिनट से घंटे में करने में, दोनों कट जाएगा। पर आपको एक चीज दिखा है, इस जगह आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप नीचे कुछ करे या ना करे, या आवर्स में अपने आप आ गया, ठीक है। तो 9y -18, 10y -40, तो y इक्वल टू क्या हो गया? 22। y इक्वल टू क्या हो गया? 22 किलोमीटर। हाँ, यानी हमारा निकल गया कि हमारा कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है, नहीं नहीं, कितना कितना हमारा स्पीड है? 22 किलोमीटर पर आवर, वो भी किसका? वो निकला ट्रेन का। तो अब हमें निकालना है कि उसका ये क्या है, क्या बोलते हैं, उसका ये क्या, उसका लेंथ क्या है ट्रेन का। तो ट्रेन का लेंथ कैसे लिख लेगा? तो डिस्टेंस ही तो हमारा लेंथ है यहाँ पे। डिस्टेंस क्या है? y-2 मान लीजिए एक मान, और कितने सेकंड में जा रहा है? 9 सेकंड में जा रहा है, ठीक है। 9 सेकंड लिखे हैं यहाँ पे, ठीक। अब इस जगह देखिए, y हमारे कितना था? 22 - 2, तो 20 गुना, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर सेकंड में करने के लिए 18/5, 5 नहीं 5/18, ये 2 बार में कटा, 2 से ये 10 बार में कटा, 50 मीटर। यही तो हमारा आंसर है। आसान है ये, अगर आप कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो बहुत आसान है, ठीक है। इसमें चलते हैं, इसको बोलता है डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जाओ। पहला कितना है? 3/2, दूसरा कितना है? 3/4, 4/3, तीसरा कितना है? 5/6, चौथा कितना है? 1/5। कुछ नहीं है, एलसीएम ले लीजिए। 2 3 6 का एलसीएम 6 ही होगा, 6 5 30, तो एलसीएम कितना हो गया? 30। तो सबके नीचे 30 लाना है। 2 को 30 बनाने के लिए क्या गुना करना होगा? 15 करना होगा, तो 15×3 = 45, 15×2 = 30। इसको 30 लाने के लिए 10 से गुना करना होगा, 40/30। इसको लाने के लिए 5 से करना होगा, तो 6×5 = 30, 5×5 = 25। इसको 6 से करना होगा, तो 6×5 = 30, ठीक है।
अब डिसेंडिंग में करना है, तो डिसेंडिंग में सबसे बड़ा छोटा, तो सबसे बड़ा ये है, इसका ओरिजिनल क्या है 3/2, फिर क्या आएगा इससे छोटा, फिर ये है, तो 4/3, इसका ओरिजिनल पार्ट ये है, 25 बटा फिर ये होगा 5/6, फिर 1/5 ही हो जाएगा। मतलब क्या है कि स्टार्टिंग से जैसा का वैसा, 3/2 वही होगा, 4:3 वही होगा, 5:6 वही होगा, 1:5 वही होगा। चलिए, समझ में आ गया होगा आपको। आगे क्वेश्चन है 15 नंबर का, कि स्पीड जो है स्टिल वाटर में 8 है, ठीक। अब इस जगह पे ये है कि 2 घंटे लगते हैं डाउन स्ट्रीम में जाने में, 20 किलोमीटर कवर करने में। अच्छा, एक बात बताइए कि डाउन स्ट्रीम हमारा स्पीड क्या होता है? स्ट्रीम का स्पीड हम y मानते हैं और बोट का स्पीड स्टिल वाटर में x मानते हैं। यही तो होता है ना, डाउन स्ट्रीम में दोनों को जोड़ दिया जाता है। तब 2 घंटे लगते हैं 20 किलोमीटर जाने में, तो इसका स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में स्पीड क्या है बोट का? स्टिल वाटर में स्पीड है 8, यही तो हमारा x है ना। तो y का वैल्यू क्या है? अगर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो जो स्ट्रीम की स्पीड है वो तो जुड़ जाएगी, तो 8 × 10 तब ना जाके ये दो जुड़ेंगे तब ना 10 होगा। तो हमारा स्ट्रीम का स्पीड ही पूछा जा रहा है कि स्ट्रीम का स्पीड है क्या आखिर, तो स्ट्रीम का स्पीड है 2। स्ट्रीम का स्पीड क्या है 2। क्लियर। 16 नंबर, द कॉस्ट ऑफ ए रॉ मटेरियल इंक्रीज्ड विथ इक्वल परसेंटेज इन 2 years, द प्राइस इंक्रीज टू इतना फ्रॉम इतना, तो एनुअल परसेंटेज का इंक्रीज क्या है? अच्छा, इस जगह देखिए 120 था, कितना इंक्रीज हो गया, इतना हो गया, पर ये हुआ कितना है 25.20। अब देखेंगे 25.20 120 में परसेंटेज में कितना बढ़ा है, एक जीरो कट गया, 252.0। अब 252.0 को, 0.0 का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं होगा, तो 252/12, 12×9 = 24, 21% आया हमारा इफेक्टिव परसेंटेज का ही तो मान है ये। अब इस जगह देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 साल जो हमारा परसेंटेज है वो इक्वल रहा है, यही तो है। 2 साल जो हमारा परसेंटेज रहा है, द कॉस्ट ऑफ राउस मटेरियल इंक्रीज विद इक्वल परसेंटेज इन 2 year, मतलब यहाँ पे सक्सेसिव लगा था। सक्सेसिव आप सभी को पता है कि R+R गुना R/100 होता है, ठीक है। तो इस जगह आप देखिए हमारा आना कितना है 21%। अगर 11 रखेंगे तो 11×22 हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता, ठीक। दूसरा 11.5 तो हो नहीं सकता, कारण इसको 2 साल के लिए करेंगे 23% हो जाएगा, ये भी गया। 10.5 का डबल करेंगे 21 होता है, पर अगर इफेक्टिव निकाल दे कुछ एक्स्ट्रा भी तो आ रहा है ये, तो ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर तो पहला ही होना है। और आपको दिखा देते कि किस तरीके से ये फॉलो होता है। मान लेते हैं कि 10 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इफेक्टिव क्या हो जाएगा इसका, देखिए 10, 10, 20 + 1, 21%। समझ में आया आप सभी को? चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक दर्जन नारंगी का दाम है 96, मतलब 12 नारंगी का दाम है 96, एक का दाम होगा 8। 2 दर्जन एप्पल मतलब 24 सेब, 2 दर्जन मतलब 24 सेब का दाम 240 है, एक का दाम 10 हो जाएगा। 4 पाइन एप्पल, ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, और ये पाइन एप्पल है, ठीक है। 4 पाइन एप्पल का कॉस्ट है 180, तो एक पाइन एप्पल का दाम कितना होगा 45 होगा। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट पर प्राइस, एवरेज कॉस्ट पर प्राइस क्या होगा, क्या चीज का पूछ रहा है इसमें, व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट पर पीस, ठीक है ना। हम देख लेते हैं, एक का दाम यहाँ कितना पड़ा 8 रुपए, एक का दाम कितना पड़ा 8 रुपए। ऐसे ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं, इस जगह पे सब हमको लग रहा है कि ये कहा जा रहा है कि इसका कॉस्ट, इसका कॉस्ट, इसका कॉस्ट, तीनों को जोड़िए और जितने नंबर है उसको जाके प्लस करके वही एवरेज निकालेगा, और क्या कहा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। 1 दर्जन ऑरेंज है तो 12 था, 2 दर्जन एप्पल से 24 था, 4 पाइन एप्पल 4 ही होगा। पैसा कितना है 96, 240 और 180, 240 और 180 कितना हो जाएगा 420, 420 और 96 516, और टोटल चीज कितना है 24, 12 कितना हो गया 36, 36 और 4 40, यही हो जाएगा, ठीक है। या 10 बार में कट गया, तो ये कितना हो जाए 10 बार में कटा 4 से, ये हो जाएगा 1, 2, 9,
तो 12.9 हो जाएगा एवरेज। यही हमारा पूछा जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि एप्पल अलग एवरेज है, तो ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, एवरेज ही बोला गया है। आगे चलते हैं। 18 नंबर में कहता है एक रेक्टेंगुलर सीट है, ठीक है, लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, लेंथ 28 है, ब्रेथ 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, फोल्ड करके एज मिड द एजेस सो दैट it is made in the sheet of cylindrical pipe into two possible way, one along the length or one along the breadth. The larger volume is how much percentage of a smaller volume। ठीक है ना, अब इस जगह समझिएगा। अगर मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगल है, इसको अगर मोड़ा जाए ना, इसको अगर मोड़ा जाए तो ऐसे हमारा एक क्या बनाएगा, सिलेंडर बनेगा। लेंथ, ये हमारा लेंथ था, लेंथ हमारा क्या हुआ, ये ऐसे घूम गया पूरा, यही तो हुआ। और हाइट हमारा क्या हो गया, यही जो ब्रेथ हमारा था ये इसका हाइट हो गया, यही ना होगा। ये फर्स्ट केस कब, जब लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड किया जा रहा हो, तब ये सीधे घूम के पूरा सर्कमफ्रेंस बन जाएगा ऐसा, ठीक है। बट अगर ये ब्रेथ के अकॉर्डिंग मूव करेगा ना, ब्रेथ के अकॉर्डिंग मूव किया तो लेंथ हमारा हाइट बनेगा कि नहीं, अब ब्रेथ हमारा सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। बस यही तो क्वेश्चन था, और था ही क्या। समझ में आया आप सभी को। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि टू वे में आप किसी रेक्टेंगल को मोड़ते हैं, उससे जो पॉसिबल वॉल्यूम निकल के आता है, वो बड़े वाला जो वॉल्यूम निकला, वो छोटे वाले से कितना ज्यादा है, या छोटे वाले का कितना है, यही है। ठीक है ना। इस जगह देखिए, अगर इस जगह पे हमारे ये सरकमफेरेंस लेंथ बना है, तो ये सरकमफेरेंस होगा कितना, 28। मतलब ये क्या है, पेरीमीटर होगा किसका, सर्कल का, 2 पाई आर का वैल्यू होगा, यही तो होगा। अब देखिए यहाँ पे इसका एच का वैल्यू क्या होगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि यही तो हमारा ब्रेथ था। अब ब्रेथ के अकॉर्डिंग मूव किया है, किसके अकॉर्डिंग मूव किया है, ब्रेथ। तो ब्रेथ का हमारा सरकमफ्रेंस कितना है, 16। और यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा मेरा, अब लेंथ को छोड़ दिया गया तो लेंथ ऊपर हो जाएगा 28। अब इस जगह देखिए, इस जगह है क्या कि अगर हम आर की वैल्यू निकालें ना, तो 28/2 पाई हो जाएगा। और यहाँ पे भी आर की वैल्यू निकाले तो 16/2 पाई हो जाएगा। हम इसको मान लेते वॉल्यूम 1, इसको मान लेते वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 क्या हो जाएगा हमारा, पाई r² h, पाई r1 का स्क्वायर एच, ये r2 है ना, ये r2 और ये r1, ठीक है। पाई हो गया, r² मतलब 28/2 पाई, 28/2 पाई, और h का मान कितना है, 16। पाई पाई कट गया, 2 दूना 4 से 60 बन गया, कितना हो गया, 7 × 28/पाई × 16, यही तो होगा। पाई का वैल्यू लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत है, नहीं लिख, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है। इस जगह ऐसे भी रख सकते हैं, 60 × 18 × 16/पाई। इतना समझ में आया। अब वॉल्यूम 2 की अगर बात करें तो पाई r²h, तो यहाँ भी पाई रहने दीजिए, r² क्या हो जाएगा, 16/2 पाई, 16/2 पाई, और h का मान यहाँ पे 28 है हमारा सेकंड वाला। पाई पाई कट गया, 2 दूना 4, ठीक है, 16 × 4 × 28/पाई। अब इस जगह देखिए, आपको ये निकालना है ना कि छोटा वाला कौन, छोटे वाले से बड़े वाला कितना परसेंटेज है, बड़े वाले का छोटे वाले का कितना परसेंटेज बड़े वाला है। तो अब इस जगह आप इसका नंबर्स को मत देखिए कि कितना ये रेशियो में है, क्या है नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना ये सब चीज। आपको सिंपल ये करना है कि V1 हमारा ये है, अब V2 ये है। V1 का मान कितना आया है, 7 × 28 × 16 बटा पाई है। V2 का मान कितना है, 16 × 4 × 28 बटा कितना है, पाई 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 तो कट जाएगा, ठीक है, 28 28 भी कट गया, अच्छा 16 भी तो है, 16 16 भी कट गया, ये 7 है, ये कितना है, 4 है, ठीक है। अब आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ जाएगी ये बात। तो मतलब आपको कुछ मल्टीप्लाई तो करना नहीं पड़ा, आप इसको रेशियो में चेंज किए। तो स्मॉलर तो ये है V2 वाला, जिसको ब्रेथ के अकॉर्डिंग फोल्ड किए थे, ठीक है।
तो अब जो लार्जर वाला है 7 है, तो पूछ रहा है जो लार्जर वाला है वो स्मॉलर के रिस्पेक्ट में कितना है, यही तो पूछ रहा है। तो कितना है? 175% है। समझ में आया? नहीं समझ में आता है तो आप डाउट्स लिखें। डाउट्स आप कमेंट डाउन कर दें, मैं पक्का उसे, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक लेमन तरीके से, लेमन वर्ड्स में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। 90 नंबर का क्वेश्चन है कि एक डायमेंशन है रूम का। अच्छा, डायमेंशन कैसा होता है? क्यूबॉइड शेप में होगा, क्योंकि लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है और हाइट अलग है। यही तो है हमारा रूम। और कुछ है क्या? ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। ठीक है। अभी इस जगह क्वेश्चन क्या है कि ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप which the three dimensions can be measured exactly। ठीक है। अब आपसे एक बात बताइए, लेंथ हमारा है 1650, ब्रेथ हमारा है 1350 और हाइट हमारा है 900 मीटर। इस जगह पे आप बताइए, लेंथ है ये, ब्रेथ है ये, हाइट है ये। आपको ये बोला जा रहा है कि पूरा रूम को नापना है, लंबाई से भी नापना है, चौड़ाई से भी नापना है, ऊंचाई से भी नापना है। तब ऐसा टेप लीजिएगा ना जिसके जिसके थ्रू आप उसको परफेक्टली नाप पाए। तो मतलब इसका निकालने क्या बोला जा रहा है? एचसीएफ। ठीक है। आपको तो सबसे अच्छा तरीका बताया एचसीएफ निकालने का, क्या है कि तीनों को तो कुछ करना नहीं है, गैप गैप। इसका गैप कितना हो जाएगा? 300। ये दोनों का गैप कितना हो जाएगा? 450। 300 और 450 का एचसीएफ निकालिएगा। तो 300 को भागा दीजिए 450, 300 से 450 को भागा दिए तो आपका एचसीएफ कितना निकल के आया? 150। और यही तो हमारा आंसर है। ये तो बोला भी जा रहा था कि 3 डायमेंशंस को मेजर कर सकेगा एग्जैक्टली। वो कौन सा टेप होगा? तो 150 मीटर का, 150 सेंटीमीटर का। अब सबसे लोएस्ट लेवल का क्वेश्चन जो आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, टाइमिंग ये है। 8% का इंटरेस्ट है 2 सालों के लिए, कितना हो जाएगा? 16%। 1% की वैल्यू तो आप तुरंत निकाल लेंगे, 2000 का 20। तो आंसर कितना आया? 320। चलिए, 20 नंबर का आंसर है आपका 320। If you like this video, then like it and share with your friends, and of course subscribe this channel. Thank you.